हाँ जी बेटे, सेल एंड बैटरी ये ध्यान दीजिए। ओके पार्थ। हाँ जी बेटा, प्लीज एक बार कंसंट्रेट करो, ध्यान देना। सेल एंड बैटरी ये हमारा टॉपिक है। सेल एंड बैटरी के अंदर अगर आपके पास सिंगल है तो हम क्या बोलते थे उसे, सेल। लेकिन अगर बड़े सारे सेल एक दूसरे से मिक्स हो जाएं तो क्या बन जाती है बेटे, बैटरी ये डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। सेल बोले या बैटरी बोले हमारे लिए यहाँ पे सेम मीनिंग होगा। बट फिजिक्स में आप लोग क्या बोलते हो, एक सिंगल है तो आपके पास सेल, और वैसे वैसे एक से ज्यादा आपका प्लस हो जाए तो क्या बोलेंगे, बैटरी। हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेनली क्या पढ़ना है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, या प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, एक ही बात है। क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में। सबसे पहले प्राइमरी को अगर हम बोलें तो हम इसे दोबारा दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, दिस इज नॉन रिचार्जेबल। और इसके एग्जाम्पल आपके सिलेबस में क्या क्या डाले गए हैं ये ध्यान दीजिए। ड्राई सेल, ड्राई सेल का एक और नेम है लेक्लेंची सेल। नेक्स्ट है बेटा आपके पास मर्करी सेल या बटन सेल, या फिर एक और नेम है उसका रूबन मेलोरी सेल। बेटे रूबन एंड मेलोरी नेम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए मर्करी सेल या बटन सेल का एक और नेम क्या रख दिया गया, रूबन मेलोरी सेल। ड्राई सेल तो जो हम अपने वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, जो ये अराउंड 5-5 रुपए वाले सेल आते हैं ना, जो लेंथ वाइज होंगे, वो हैं आपके ड्राई सेल, जिसे लेक्लेंची सेल भी कहते हैं। लेकिन जो हमारे रिस्ट वॉच में यूज होगा, क्या बेटा, जो हमारे रिस्ट वॉच में यूज होगा उसे हम क्या बोलते हैं, बटन सेल, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने वाले, इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट रूबेन एंड मेलोरी, इसीलिए इसका एक और नेम क्या रख दिया गया, रूबेन एंड मेलोरी सेल। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटा, सेकेंडरी सेल। बेटा सेकेंडरी सेल वो होंगे जिन्हें आप दोबारा दोबारा रिचार्ज कर सकते हो, इसीलिए हम इन्हें बोलेंगे रिचार्जेबल सेल। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। रिचार्जेबल सेल या सेकेंडरी सेल में आपके सिलेबस में क्या क्या डाले गए हैं, इसके अंदर आपके पास है नंबर 1 लेड स्टोरेज बैटरी। बेटा लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, हमारे घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसी को हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। एक हमारे पास है निकेड सेल, Ni मीन्स निकल, Cad मीन्स कैडमियम, निकल कैडमियम सेल। थर्ड नंबर पर है बच्चे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सबसे पहले यूज किया गया था अपोलो मून फ्लाइट में, इसमें मेनली हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है। प्लीज एक बार इतना नोट कर लो जितना आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आपका एक शॉर्ट नोट बनता चला जाएगा साथ साथ, प्लीज नोट करें। डन क्या बेटा। यस सर। नेक्स्ट आगे ध्यान दो। अब सुनिए, देखो बच्चे आपके नोट्स में एक बार नजर डालना। आपके नोट्स में अगर आप देखते हो, सबसे पहले कॉमर्शियल सेल, कॉमर्शियल सेल में फर्स्ट नंबर पर आपके पास क्या आ गया, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल किन्हें बोलेंगे बेटे, जो रिचार्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, प्लीज ये बताइए। जो रिचार्ज प्राइमरी नहीं। दैट कैन नॉट बी जो रिचार्ज। दोबारा दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते, उन्हें हम बोलेंगे क्या बेटा, उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी प्राइमरी सेल। सेल। और इसके अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सिलेबस में क्या डाला गया है, ड्राई सेल। देखो ड्राई सेल का एक और नेम बताइए, लेंचरलेस लेक्लेंची सेल। सेल। लेक्लेंची सेल यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। लेक लेंची सेल। बेटे मेरी साउंड प्रॉपर आ रही है सभी को, ये बताइए। यस सर। यस सर। yes, हाँ जी बेटा, प्लीज कंसंट्रेट करो। अब इस लेक्लेंची सेल के अंदर आपका जो एनोड है वो किससे मिलकर बना है, जिंक से। सर लेकिन जिंक। कैथोड, कैथोड बना है किसी पर्टिकुलर ऑक्साइड से, वो ऑक्साइड कौन है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये देखो आपके पास नोट्स में सबसे पहले नंबर पे ड्राई सेल, फिर सेकंड नंबर पर आपको क्या मिलेगा, मर्करी सेल बोलो या रूबन मेलोरी सेल बोलो या बटन सेल बोलो। नेक्स्ट बेटा ये दोनों के दोनों थे प्राइमरी।
जब सेकेंडरी की शुरुआत होगी, फर्स्ट आपको क्या पढ़ना होगा, लेड स्टोरेज बैटरी यानी कि इन्वर्टर की बैटरी, और फिर आप क्या स्टडी करेंगे आगे जाकर, निकेड सेल, ये रहा निकेड सेल या निकेड बैटरी, और लास्ट में है फ्यूल सेल। लेकिन बच्चे मैंने इसके लिए ना एक टेबल बना रखी है शॉर्ट में, जिसमें आपको एक साथ सारा डेटा मिल जाएगा, थोड़ा हेल्प मिल जाती है लर्निंग के अंदर भी। प्लीज एक बार ध्यान दो। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या है, ड्राई सेल और लेक्लेंची सेल। डन बेटे, बताना एनोड किससे मिलकर बना है लेक्लेंची सेल या ड्राई सेल में, जिंक से, और हमेशा होगा क्या, Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक एनोड की रिएक्शन लर्न करनी कोई इतनी डिफिकल्ट तो नहीं, आराम से हो जाएगी। यस सर। रूबन मेलोरी सेल या बटन सेल या मरकरी सेल में भी एनोड किसका बना है, सेम जिंक, ये कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इन्वर्टर की बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, मेरी साउंड आ रही है? अब आगे ध्यान दो, सुनो देखो, अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर बैटरी यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी, इसके अंदर एनोड किससे मिलकर बना है, लेड से, तो लेड कन्वर्ट हो जाता है वो सेम Pb2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। निकेड सेल के अंदर एनोड किससे मिलकर बना है, कैडमियम से, कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस यूज होती है एनोड के तौर पर, या फिर मिथानॉल, या फिर मीथेन। एक बात आप मुझे बताओ, क्या आप इजीली इसे लर्न नहीं कर पाओगे कि आपके पास एनोड के तौर पर अक्सर कोई ना कोई प्योर मेटल यूज हो रहा है, ये बताइए। हाँ जी बेटे, पीछे से कॉल आ जाती है ना तो एकदम से वॉइस चली जाती है। हाँ जी, अब ध्यान दो, सुनो, निकेड सेल के अंदर भी क्या यूज हुआ, कैडमियम। बट एक बात आपके पास लर्न करने के लिए बड़ी अच्छी है, जितने भी एनोड है वो मेनली बने किससे हुए हैं, मेटल से। सिर्फ एक फ्यूल सेल को आप थोड़ा सा एक्सेप्शन लेकर चल सकते हो। फ्यूल सेल में एज अ फ्यूल हमारे पास क्या यूज हो रहा है, फ्यूल सेल में एज अ फ्यूल हमारे पास क्या यूज हो रहा है, वो ध्यान दीजिए। या तो हाइड्रोजन गैस, या फिर मिथानॉल, या फिर मीथेन, ये सब हम यूज करते हैं एज अ एनोड, एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा नोटिस करो ना, जितने भी कैथोड हैं, मुझे क्यों लग रहा है कि मैक्सिमम चांस है कैथोड पर ऑक्साइड यूज हो रहा है कोई ना कोई। बताओ, आप लोगों को भी लग रहा है क्या ऐसा? यस यस सर। सर। जैसे ड्राई सेल में MnO2, मर्क्यूरी सेल में मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कि HgO, और लेड स्टोरेज बैटरी में लेड ऑक्साइड, निकेड सेल में निकल ऑक्साइड, और फ्यूल सेल में तो प्योर ऑक्सीजन ही यूज कर लिया। शायद लर्न करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है? यस सर। यस अब सर। इसके बाद ध्यान दो, मुझे पता है इस बात का, एनोड वाली रिएक्शन को लर्न करना बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन एक बात सच है बेटा, कड़वा सच, कैथोड वाली रिएक्शन ना बड़ा मुश्किल है रट्टे मारनी। ये देखो, मैंने नीचे लिखने की कोशिश की हुई है, अगर तुम इसे आराम से कर पा रहे हो तो करो, अदरवाइज तुम इसे स्किप कर सकते हो। एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत रेयर होते हैं, कंपटीशन में भी और CBSE में भी। और ये सब की सब रिएक्शन कैथोड वाली भी डिटेल में आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, कुछ समझने का नहीं है, टोटली लर्निंग पोर्शन है, टोटली। बट मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये देखो, सारी रिएक्शन लिखी पड़ी है, कैथोड एनोड सब कुछ डिटेल में। अब ये मुझे बताइए, जो मेनली एग्जाम के लिए डाटा है जो आपको करना चाहिए इसमें,
क्या उस पर आ जाएं, आप उसको स्टार्ट करें टाइम वेस्ट ना करते हुए, प्लीज बताइए। यस सर। यस इस सर। टॉपिक में से कॉन्सेप्चुअल ही आ सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आती कभी, और वो कॉन्सेप्चुअल मैंने अलग से राइट डाउन किया हो। क्या स्टार्ट करें बेटा, कहते हो तो? यस सर। हाँ यस जी सर। बेटे, प्लीज बताइए सबसे पहला सेल या बैटरी कौन सा है हमारे सिलेबस में? सर ड्राई सेल। ड्राई सेल। बेटे ड्राई सेल का सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो, जो आपके एनसीईआरटी इंटरनल के अंदर से मैंने चुन चुन के निकाल रखा है, चुन चुन के, सच में। व्हाट इज द यूज ऑफ, प्लीज लिखना स्टार्ट करें, व्हाट इज द यूज ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल? लिखो जल्दी से। ड्राई सेल में जिंक क्लोराइड हम क्यों यूज करते हैं? और कोशिश करें कि आप अपने नोट्स में जहां सेल एंड बैटरी का टॉपिक है उसी के लेफ्ट साइड वाले पेज पर लिखो, ब्लैंक पेज है वहां लिखना स्टार्ट, बट थोड़ा स्पीडली। व्हाट इज द यूज ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल? बेटा आप ध्यान दीजिए, सुनिए। जब ड्राई सेल की फंक्शनिंग होती है तो उसमें लगातार कौन सी गैस प्रोड्यूस होती रहती है कैथोड पर? अमोनिया। इस अमोनिया गैस की वजह से आपका ये सेल बर्स्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। हम इस डैमेज को बचाना चाहते हैं। पता लगा किसी अप्लायंस में आपने ये सेल डाल रखा है तो वो आपका वॉल क्लॉक है, कोई और अप्लायंस है, वो भी बर्स्ट हो जाएगा। इस डैमेज को बचाने के लिए हमें अमोनिया गैस से छुटकारा पाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अंदर ZnCl2 भी डाल देते हैं साथ साथ। ZnCl2 अमोनिया को एब्जॉर्ब करके एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट बना के बैठ जाता है, गैस को खत्म कर देता है, एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स सोल्ट बना लेगा। लगातार गैस से छुटकारा मिल गया, ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट इकट्ठे होते होते, क्या आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया कि ये जो 5-5 रुपए वाले सेल होते हैं, इनकी जो बाहर की शेल होती है वो थोड़ी थोड़ी ओपन होने लग जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक गैप यस सर। बनना स्टार्ट हो जाता है शेल के अंदर। यस सर, उसका इसमें लिक्विड भी निकल आता है एक। एक बार दोबारा से बताना। यस सर, ऐसा होता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, लगातार ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, उसकी वजह से वो शेल थोड़ा थोड़ा ओपन होना स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन कम से कम हमारे किसी चीज को डैमेज नहीं होगा, अमोनिया की वजह से बस्टिंग नहीं। चलें क्या आगे? क्या आप लोगों ने सुना था एक टाइम ऐसा था, नोकिया के मोबाइल की बैटरियां फटना स्टार्ट हो गई थी? यस सर। तो आप मानेंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई गैस डेवलप होती थी, उस गैस के प्रेशर की वजह से वो बैटरी ब्लास्ट हो जाती थी, और जिसकी वजह से मोबाइल फोन या फिर हम लोगों को भी नुकसान होता था। तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी टेक्निक यूज करके उन्होंने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया होगा। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस। बेटे ड्राई सेल में से तुम जितना मर्जी रट्टे मारते रहना रिएक्शंस के, बट रिएक्शंस के आने के चांसेस नहीं है, बट इस क्वेश्चन के आने के चांस जरूर हैं 1 मार्क के लिए। प्लीज बताइए सेकंड नंबर पर सेल कौन सा था? सेकंड नंबर पर सर मरकरी सेल। मर्करी सेल या बटन सेल, या एक और नेम क्या था प्लीज बताइए, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड था वो। रूबन मेलोरी। रॉबर्ट। रूबेन मेलोरी सेल। अच्छा आप ध्यान दीजिए, सुनिए। मर्करी सेल या बटन सेल या रूबेन मेलोरी सेल, इसके लिए जो क्वेश्चन है वो ध्यान दो। नेम द सेल विच इज यूज्ड फॉर लो करंट डिवाइसेस। बेटे मर्करी सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर लो करंट प्रोड्यूस होता है, लो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, इसीलिए वो बड़े प्यार से किस में यूज हो जाता है मर्करी सेल? लो करंट डिवाइसेस में, जैसे कि हमारे वॉल क्लॉक हो गए, सॉरी रिस्ट वॉच हो गए हमारे, या फिर हियरिंग एड। बेटे हियरिंग एड का मतलब होता है, जैसे किसी इंसान को अगर सुनने में प्रॉब्लम है और वो सुनने के लिए कान की मशीनें यूज करता है, तो उन मशीनों को हम क्या बोलते हैं? हियरिंग एड, हम उसे बोलते हैं AID एड। क्लियर है बेटा? और इन सभी अप्लायंसेस को बहुत ही कम करंट की जरूरत होती है, और वो कम करंट वाले अप्लायंसेस कौन सा सेल है बेटा? मर्करी सेल या फिर बटन सेल। क्या कर पाओगे यस बेटा? सर। रिटर्न कर रहे हो ना साथ साथ? यस सर। नेक्स्ट Yes, आगे ध्यान sir. दो, नेक्स्ट आगे, राइट एडवांटेजेस ऑफ बटन सेल। ये क्वेश्चन आज से 4 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब ध्यान दो, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, दीवार घड़ी में आपने एक सेल डाल रखा है तो वो एकदम से बंद नहीं पड़ता, धीरे धीरे टाइम गलत बताना स्टार्ट कर देता है।
12 की जगह 11 बजाएगा, फिर अगले दिन 12 की जगह 10 बजाएगा, फिर उससे अगले दिन 12 की यस जगह सर, वो 8 बजाएगा। इस बात का क्या मीनिंग बना? मतलब उसके अंदर का जो इसका मतलब ये हुआ, वो सेल एकदम से खत्म नहीं हुआ, उसका पोटेंशियल धीरे धीरे डाउन जा रहा है, समझे? जिसकी वजह से उसके अंदर वर्क डन भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बटन सेल में एक खास बात है, ये जब बंद होगा तो एक ही टाइम पर बंद हो जाएगा। इसका पोटेंशियल हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। जब तक चलेगा तो अच्छे से चलेगा, और जब बंद पड़ेगा तो पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा। तो याद रखना, क्या आपको बटन सेल की एडवांटेज लिखनी है? इट्स ईएमएफ रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। क्योंकि इनका कहना है इसमें कोई ऐसा आयन नहीं होता जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे, और जिसकी वजह से ईएमएफ भी चेंज होता रहे, कम होता रहे। ईएमएफ मेंटेन रहेगा, जब खत्म होने लगेगा तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर मैं अपनी रिस्ट वॉच की बात करूं तो मेरी रिस्ट वॉच में तो जो बटन सेल डला हुआ था उसने दीवार घड़ी के जैसा ही काम किया था। टाइम धीरे धीरे गलत बता रहा था वो। बट एग्जाम के लिए तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। हाँ जी बेटे, प्लीज बताइए, क्या ये रिटर्न वर्क कर चुके हो? Yes, sir. सर एक सेकंड बस। करो बेटा जल्दी से। यस सर, होगा। नेक्स्ट आगे। हाँ जी बेटे, ये आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए, इंटरनल क्वेश्चन किए, किसके? प्राइमरी सेल के। प्राइमरी में ड्राई सेल एंड बटन सेल। मर्करी सर। आगे सेकेंडरी सेल बेटे। सेकेंडरी सेल की पूरी थ्योरी तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं वो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट जो आपको अपने माइंड में रखना है वो क्या है? हमारे पास यहाँ पर एनोड किससे मिलकर बना होगा? लेड से। और कैथोड किससे मिलकर बना होगा बेटा? सर लेड ऑक्साइड से। लेड ऑक्साइड से। एक 1 मार्क में ये आपको अपने माइंड में रखना है। बेटे हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है या जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। तो आपको 1 मार्क के लिए उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी पता होनी चाहिए। याद करो कितनी डेंसिटी याद रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता 1.3। है। 1.3 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या प्लीज मुझे बताएंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ क्या? सर पर लीटर। per liter. हाँ जी बेटे, लीटर नहीं बेटे, एमएल। ओ सेंटीमीटर सॉरी सर, एमएल ml। रिप्रेजेंट करता है। तो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1.3 ग्राम पर एमएल। साक्षी, एमएल के आगे क्यूब मत लगाओ, ग्राम पर एमएल, ओनली एमएल लिखेंगे फिर हम। ओके, अच्छा एक बात बताइए, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बाय मास परसेंटेज क्या याद रखनी है? परसेंटेज 38। 38. बेटा ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है इसके अंदर से मेरे। ठीक है, क्या कर पाओगे? और जो ये नीचे वाली रिएक्शन है ये मैं आपके लिए ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, आपका मन करे तो कर सकते हो, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो। एनोड वाली तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कैथोड वाली रटनी पड़ती है, सच है बच्चे, समझने का नहीं है, टोटली लर्न करना पड़ता है। क्या कहते हो बेटे, आगे बढ़ सकते हैं क्या? Yes, sir. ये मुझे बताइए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट सेल या बैटरी? सर निकैड। निकेड सेल या फिर निकेड बैटरी। बेटा निकेड सेल या निकेड बैटरी ये निकल और कैडमियम से मिलकर बना है। कैडमियम यहाँ पे एनोड और निकल डाइऑक्साइड यहाँ पर कैथोड है। इसकी एक बड़ी अच्छी एडवांटेज है, इसकी लाइफ बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी लाइफ है इसकी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी से भी ज्यादा महंगा है। अब ये देखो आप, लेड स्टोरेज बैटरी से भी ज्यादा कॉस्टली है ये हमारे पास। ये एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे सामने।
हाँ जी बेटे, क्या कहते हो, आगे बढ़ सकते हैं क्या? Yes, sir. तो याद रखना, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ निकेड सेल? इट हैज लॉन्गर लाइफ बट इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव, इवन ग्रेटर देन लेड स्टोरेज बैटरी। ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्शंस लर्न करना चाहते हो या नहीं, आपके पास एक्सेप्शनल हैं। नेक्स्ट आगे ध्यान दो। फ्यूल सेल बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 1 मार्क के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन प्लीज लिखिए, लिखना स्टार्ट करो। राइट हाँ जी बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। राइट सम फ्यूल अदर देन हाइड्रोजन used in fuel cell। क्वेश्चन नोट करो, ये Methane. आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में। हाइड्रोजन के अलावा और क्या क्या यूज हो सकता है? सर मिथानॉल CH4, और एक सर CH4। मीथेन। ठीक है, 1 मार्क में आता है। डन क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नोट करें, लिखो राइट एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। प्लीज नोट करें, राइट एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। हाँ जी, क्या इसका आंसर लिखने की जरूरत है? आपके नोट्स के अंदर ही है ये। सबसे फर्स्ट नंबर पर है पॉल्यूशन फ्री। ये बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं फैलाते, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रोसेसिंग के दौरान ओनली एंड ओनली वाटर प्रोड्यूस होता है, जिसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली एंड ओनली वाटर। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। आपको पता है हमारे पानीपत में अब तो वो खत्म करते जा रहे हैं, ये पहले थर्मल पावर प्लांट थे। बताओ जल्दी से, सुना है आप लोगों ने थर्मल यस पावर सर। प्लांट? और थर्मल पावर प्लांट के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बनता था, हमारे घरों तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ कितना रह जाता था? 35 to 45%। सिर्फ और सिर्फ 35 से 45% ही इस्तेमाल होता था, बाकी सारा का सारा वेस्ट हो जाता था। जबकि अगर हम बात करें फ्यूल सेल, इसमें हमें कितना बैकअप बड़े प्यार से मिल जाता है? 60 to 70%। 70%। ये इसका एक एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी बड़े प्यार से काम कर पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। नेक्स्ट आगे, इसका एक्सपेक्टेड ईएमएफ 1.23 वोल्ट है, बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं होती। 0.9 वोल्ट हमें अभी भी मिल जाता है बड़े प्यार से। नेक्स्ट आगे, ये थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में सुपीरियर है, ये हमने अभी अभी पढ़ा, क्योंकि इनके अंदर कितना बैकअप हमें मिल जाता है? 60 to 70%। लास्ट पॉइंट एडवांटेजेस का, फर्स्ट टाइम यूज्ड इन अपोलो मून फ्लाइट, जहां पर 200 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल यूज किया गया था 11 दिनों के लिए। बेनिफिट क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी तो मिली, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पीने के लिए पानी भी मिला, और वो पीने के लिए बहुत अच्छा पानी था, आराम से पिया जा सकता है। हाँ जी बच्चे, क्या ये एडवांटेजेस कर पाएंगे बड़ी इजीली? नोट्स में है Yes, सब sir. आपके। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दें, डिफिकल्टी। लिखो फटाफट क्वेश्चन, राइट डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूल सेल। राइट डिफिकल्टीज इन फ्यूल सेल। हाँ जी, राइट डिफिकल्टीज इन फ्यूल सेल। सबसे पहली डिफिकल्टी वो ध्यान दो, सुनो,
इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ना, वो बहुत ज्यादा कोरोसिव है। वो हम यूज करते हैं NaOH या KOH, जो बहुत ज्यादा कोरोसिव है। तो जो भी मेरे पास कंटेनर का मटेरियल होगा वो बड़ी जल्दी डैमेज हो जाता है इस हाई कोरोसिवनेस की वजह से। कर पाएंगे इजिली? यस सर। यहाँ पर एनोड किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से। कैथोड किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन से। ये दोनों की दोनों गैस हैं, अपने अंदर से करंट पास नहीं करवा पाएंगी, इसीलिए हमें अलग से इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं, या तो प्लेटिनम का या पैलेडियम का। अब एनोड आपका हाइड्रोजन हो गया, कैथोड आपका ऑक्सीजन हो गया। करंट पास करवाने के लिए प्लेटिनम या पैलेडियम हम यूज करेंगे। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होगा? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH, जो बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लैटिनम या पैलेडियम। उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, बड़ा महंगा पड़ता है वो हम लोग, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, हमें इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों को मैनेज करके चलना पड़ता है, तीनों को। जैसे अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड इलेक्ट्रोड इसमें यूज होते हैं, कौन से? प्लैटिनम या फिर पैलेडियम यूज होते हैं। लिक्विड इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, कौन सा? NaOH। गैसियस इसके अंदर फ्यूल यूज होते हैं, कौन से? हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। कभी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का कॉम्बिनेशन मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सॉलिड कौन है बच्चे? प्लैटिनम या पैलेडियम। लिक्विड क्या है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH हम यूज करते हैं। और गैस के तौर पर हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर? फ्यूल हम यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ऑल्टरनेट हमारे पास था मीथेनॉल और मीथेन। हाँ जी बच्चे, ये बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, क्लियर है।